आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। आप सभी जानते हैं कि संत ना होते, आज इतने संत महापुरुषों के बानी दिन रात हमारे अंदर में, हमारे समाज के बीच, हमारे देश में, हमारे ग्राम मोहल्ले में प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन तो भी उतना ही अत्याचार और बेमनस्ता की आग जल रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच या ऊंच नीच के बीच। तो उस समय हम समझ सकते हैं कि क्या उस समय कैसी दशा बीतती होगी। ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे सदगुरु कबीर साहब का वहाँ आगमन हुआ और उन्होंने सभी मानव जाति मात्र को उन्होंने एक परमात्मा का एक अंश माना और उन्होंने कहा, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए। दोनों के बीच में उन्होंने बताया कि भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन है बोराया, तुमको कौन किसने गुरु ने आकर के तुम्हें पागलपन बना दिया, पागलपन किस दशा बता दी जिससे कि तुम मानव के बीच में भेद की रेखा खींच ली। क्योंकि एक ही त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि बनी है को ब्राह्मण को शूद्रा। जब एक ही त्वचा हार मलमूत्र सब एक समान है तो फिर कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। हाँ, लेकिन ये बात मानी जा सकती है कि कर्मों से कोई नीच और ऊंच होता है। जो जस करें सो तस फल चाखा, साहब ने भी कहा, जसरे किया हूँ तस पाया हूँ हो रमैया राम, हमरे दोष का देह हो रमैया राम। जसरे किया हूँ तस पाया हूँ, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका गुण अवगुण का संसार में नाम, आज राम का भी नाम है और रावण का भी नाम है, कंस का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है, अच्छाई भी है बुराई भी है। ये अनादिकाल की देन है। क्यों कि हमारा शरीर जो बना है दो वस्तुओं से बनी है। आप सभी आदमी जड़ चेतन की व्याख्या कर रहे थे। ये जड़ और चेतन से हमारा शरीर बना है। जड़ हमारा शरीर है, पहले पूजा जड़ की होती है। हमारे गुरु महाराज किस शरीर में बैठे हैं, पंचभूत में बैठे हुए, लेकिन उसके अंदर जो चेतन सत्ता है उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता से ये जड़ में भी आवाज आ रही है। जैसे ढोलक हारमोनियम है, वो जड़ वस्तु है, लेकिन उसमें आवाज देने वाला कोई गायक ही हो सकता है जो आवाज दे सकता है, अन्यथा वो 1000 वर्ष भी हारमोनियम ढोलक पड़ा रहेगा, उसमें एक शब्द नहीं निकल सकता। तद्वत ही हमारा ये शरीर, जब तक इसमें, अभी साहब ने कहा जब लग ढोला तब लग बोला, जब लग ढोल है और ढोल में बोलने की शक्ति है तब तक ढोल बोलता है, लेकिन जब ढोल में बोल निकल गई यानी फूट गया तो फिर कौन उसको पूछता है। तो जब लग ढोला तब लग बोला तब लग धन व्यवहार, तब तक संसार में हमारा अपना और पराया और हम और तुम की बात नाता चलता रहता है, मेरा और तेरा चलता रहा है। तो साहब ने कहा, ते में क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, क्या ते में क्या करसी नर बोरे, ये मानव बोरे पागल, तेरा और मेरा क्या कर रहा है। अरे तेरा मेरा एक दिन सब छूट जाएगा। क्यों कि ये मानव तन तुम्हारा है, ये क्षणभंगुर है। मानव तन दुर्लभ तो है, लेकिन दुर्लभ तन को भी हम कचरे में डाल रहे हैं। आज वही मानव तन पा करके कोई आजीवन जेल में बंद है, आजीवन बुरे कर्म कर रहा है, क्या उसका भी मानव तन दुर्लभ कहा सकता है? क्या उसको हम दुर्लभ तन कह सकते हैं? क्या वो मानव तन पा करके भी कचरे में अपने मानव तन को, दुर्लभ हीरा को वो कचरे में डाल रहा है। साहब ने कहा ना, मोरा हीरा है रह गया और कचरे में। तो हीरा को कोई व्यक्ति अगर कचरे में फेंक दे तो कीमत तो कम नहीं होती है उसकी। हीरा अगर कचरे में रहेगा तो उसकी कीमत तो कम नहीं होगी, लेकिन पारखी की जरूरत है। अगर कोई पारखी संत मिल जाए, कार की कोई जोहरी मिल जाए तो हीरा को कचरे में से निकाल लेगा और फिर उसका जोहरी बाजार में कीमत हो जाएगा। लेकिन जब तक कचरे में पड़ा रहेगा तब उसका कोई कीमत नहीं होता है। उसी तरह ये मानव का तन हमारा मिला है, ये तो अमूल्य है। हम हीरे की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हीरा तो पैसों से मिलता है, द्रव्य से मिलता है, लेकिन ये मानव का तन ये द्रव्यों से नहीं मिलता है। जीवन भर की कमाई आप किसी को दे दीजिए, एक डॉक्टर को दे दीजिए और कहिए कि हमें 10 साल का बालक बना दो, 50 साल के बूढ़े को, तो क्या कोई डॉक्टर, संसार का कोई व्यक्ति, साधु संत महात्मा कोई भी हो, क्या वो 10 साल का बालक बना सकता है? नहीं बना सकता। हीरा मोती जवाहर जितने हैं सब खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारी बचपना, जवानी और बुढ़ापा ये नहीं खरीदा जा सकता है। ये अमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं होता है। इसलिए अमूल्य वस्तु को अमूल्य रूप में, इसलिए साहब ने कहा रतन का तू जतन कर।
रतन का तू जतन कर, माटी का श्रृंगार। क्या करता है माटी का श्रृंगार? अरे आया कबीरा फिर गया, ये झूठा है संसार, ये झूठा। लेकिन जब तक अपने मन में अंदर से जब तक ये नहीं उपजेगा कि संसार झूठा है, तब तक केवल कहने से काम नहीं चलेगा। केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि ये संसार झूठा है, झूठा है। अरे झूठा है, लेकिन अंदर से तो मान रहे हो सच्चा है, और सच्चा है तभी तो झूठ कपट करके धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो। और जब तक सच्चा है और जब सच्चाई का बोध हो जाएगा, उस समय हम स्वप्न के समान, अभी साहब ने कहा ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, चौथी अवस्था का वर्णन नहीं किया उन्होंने। तो जागृत अवस्था में विषय जो किया है, स्वप्न में ही उसका तुम फोटो लिया है। जो जागृत अवस्था में जो कुछ भी होता है उसी का हमें स्वप्न में या सुषुप्ति अवस्था में या बाद में, अभी साहब उसके विषय में काफ़ी उन्होंने 4 अवस्था की बातें की, उस पर बात नहीं करना है। तो कहने मतलब दुर्लभ जो वस्तु है, रतन का तू जतन कर। जो रतन वस्तु है, रतन से उपमा दिया है, लेकिन रतन से भी ऊंचा है ये वस्तु। तो रतन का तू जतन कर, ये माटी का श्रृंगार। आया कबीर तो फिर गया। कबीर मतलब ये ज्ञानी विवेकी संसार की जीव, ज्ञानी विवेकी संत महात्मा जिन्होंने संसार को स्वप्न के समान माना, उनका जीवन धन्य रहा। लेकिन केवल वचनों से कह करके अगर हम संसार अंदर से संसार को सत्य मानते हैं, तो वाणी से किसी काम, वाणी से कभी किसी को शांति मिलने वाली नहीं है। वाणी के जाल से किसी को शांति नहीं मिलती है, हमें अंदर से। साहब ने कहा तन की जानो मन की जानो, तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी। अरे वो साहब से क्या बात छिपी है, जिसके हाथ में ये पतंग की डोरी, जिसके हाथ में डोरी है, वो तो तुम मुंह से क्या बोलते हो इसको साहब नहीं सुनते। हम मुंह से क्या बोलते हैं इसको साहब नहीं सुनते हैं, हमारा हृदय नहीं सुनता है। हम हृदय से क्या बोलते हैं उसको साहब सुनते हैं। क्योंकि कहा तन की जानो, मैं तो तेरे ऊपर भी अंदर भीतर सबकी बात जानता हूं, हमारे बात से हमसे तो क्या छिपा सकता है। इसलिए अंदर से जब तक उपजा नहीं, भीतर से उपजा नहीं, बाहर से भयदास, भीतर से उपजा नहीं, बाहर से भयदास। अरे कब तक हरियाली रहे छप्पर पर के घास। ये छप्पर पर के घास में ये झूठी मूठी की भक्ति काम नहीं देने वाली। भक्ति तो सच्ची होनी चाहिए। इसलिए साहब ने कहा साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता। सच्चे मन के साहब मीत हैं, झूठे मन के नहीं। तो सच्चा मीत हमारा कौन बन सकता है? कब हम बन सकते हैं? जब हमारे अंदर में अंदर से सच्चाई का उपज हो। साहब अभी साहब ने सुना कहा कि सबका कहता कागज की लेखी, सब कहता कागज की लेखी, और मैं कहता है अपने आंखन की देखी या कई अनुभव की देखी। तो बताइए, जो संसार की बात, एक जगह मैं सत्संग में बैठा था, एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, कहता महाराज आप संतगण बैठे हुए हैं, आप गीता पुराण भागवत बीजक आदि रामायण गीता भागवत बात करते हैं, हमें ये सब तो हम भी सब जानते हैं, गीता रामायण भागवत हम भी सब जानते हैं। अपने अनुभव की बात आप बताइए कि आप क्या करते, आपने जीवन में क्या प्राप्त किया, आपने जीवन में अनुभव क्या किया, उस बात को आप बताएं। हमें गीता रामायण भागवत नहीं सुनना, क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं। जितने संत बैठे थे सबके मुंह थोड़ी देर के लिए बंद हो गए, क्योंकि हम सब कुछ बोलते हैं। तो कोई बीजक से बोलते हैं, तो कोई रामायण से, कोई गीता से, कोई भागवत से, कोई वेद से, पुराण से, सब बोलते हैं। साहब कहते हैं, मैं कहता अपने आंखों की देखी, अपने आंखों मतलब अपने हृदय। ये आंख नहीं कि ये आंख से तो गलती हो सकती है। जो वस्तु हमें दिखता है वो सत्य नहीं है, जो वस्तु दिखती है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखती वही सत्य है। कैसे? ये देह हमारा दिख रहा है, देह हमारा दिख रहा है, लेकिन चेतन को कोई देखता है? चेतन कहते हैं, चेतन को कोई देखता है? अनुभव की बातें, देखने की चीज नहीं है वो। हवा को केवल हम स्पर्श से जान सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते। वाणी को हम सुन करके कर्म के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई रूप नहीं दे सकते, इसका कोई रूप रंग नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने अनुभव की बात आप हम लोग को सुनाइए महाराज। मैं गीता भागवत और बीजक की बात सुनना नहीं चाहता। कुछ महात्माओं को तो अच्छा भी लगा, कुछ को बुरा भी लगा। कहा भाई क्या बताऊं? कहा अपने अनुभव की बात बताओ। साहब ने कहा कि मैं अपने अनुभव की बात करता हूं, आंखों की देखी बात करता हूं। तो आंखों की देखी मतलब हृदय की बात बताओ।
अपने हृदय में जो आपने जो चेतन में अनुभव किया, चेतना में जो अनुभव किया है, चेतन चेतन कहने से काम नहीं चलेगा, जड़ चेतन कहने से काम नहीं चलेगा। जड़ और चेतन चींटी भी जानती है, चींटी भी जानती है। चीनी और नमक दे दीजिए, वो भी अलग नमक चीनी को खा जाएगी और नमक को छोड़ देगी, वो भी उतना परख जानती है। लेकिन हमारे अंदर वो पारख होना चाहिए। कौन से पारख? जो अपने आप को जाने और अपने अलावे संसार और संसार से परे क्या है। क्या हम संसार हैं या संसार से परे हम हैं? अगर हम संसार हैं तो मेला में देखने वाला व्यक्ति मेला हो जाता है। मेला को देखना हो तो दूर से देखो, मेला को देखना हो तो दूर से देखो। मेला में अगर आप भी मेला बन गए, इसलिए संभल कर बैठना ये तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना ये तमाशा देखने वालों। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। इसलिए हमें दृष्टा बन करके देखना है। और दृष्टा कौन है? वो चेतन दृष्टा है। और दृष्टा चेतन बनकर अभी आपने 10 अवगुण, कितने अवगुण की बात साहब ने किया, सभी ने किया। अब उस अवगुण को कौन देखता है? हमारे अंदर में जो गुण अवगुण है उसको कौन देखता है? दृष्टा कौन है? दृष्टा, दृश्य और दर्शन आप सभी जानते हैं। तो दृष्टा कौन है? दृष्टा साहब ने कहा कि दृष्टा को जानो। उस दृष्टा को जब तक नहीं जानोगे, आप कहें एक आदमी कहा जो जानना क्या होता है, जानना क्या होता है, तो क्या वो अनुभव की बातें, वो अनुभव की बातें हैं। वो जानना कोई किताब की बातें नहीं है कि किताब में लिखी है, पढ़ी है तो हम किताब से बता दिया जाए। जो भजन करता है, भजन करने वाले को मालूम है कि भजन में क्या सुख, क्या आनंद है और क्या दुख है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है अरे राम के कहे जगत की पावे तो खान कहे मुख मीठा, ये शब्द साहब की वाणी, ये शब्द को ऊपर के केवल संत महात्मा लोग ले लेते हैं, लेकिन नीचे का शब्द लेना जल्दी नीचे नहीं आ पाते। साहब ने कहा कि राम कहे जगत गति पावे तो खार कहे मुख मीठा, पावक कहे आदि आदि सभी जानते हैं। पावक कहे पाँव जो जाए, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुहा हरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कब उड़ी जाए जंगल में तो हरि सुरति न्याने। अब यहाँ बिन देखे बिना अर्श पर्श बिन, ये सिद्धांत की बात है। बिना देखे बिना अर्श पर्श बिनो नाम लिए क्या होई, धन धन कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे ना कोई। अब यहाँ साहब का आता सिद्धांत, मूल सिद्धांत, साची प्रीति तेरी संसार के विषय माया मोह से है। साची सच्ची प्रीति तेरी संसार की माया मोह से है तो राम राम या सतनाम कहने से क्या होगा। साहब ने कहा यहाँ कि राम कहे जगत की पावे, तो संतों ने कहा कि साहब तो आपका ही नाम ले ले, राम राम कहने से कुछ नहीं होगा तो आपका नाम ले लें। तो साहब ने कहा मेरा नाम लेने से कल्याण नहीं होगा। ता कैसे? अरे कबीर कबीर तो क्या कहता है, शोधो अपन शरीर पांचों इंद्रियां बस कर आप ही आप कबीर। कबीर कबीर क्या कहता है, राम राम कहने से कुछ नहीं होता। साहब ने कहा राम राम कहने, राम कहे जगत की पावे, तो संतों ने कहा तो आपका ही नाम ले ले। तो साहब का मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होगा। क्यों? जब तक अपने इंद्रियों को, जब तक अपनी इंद्रियों पर शासन हमारा नहीं होगा, जब तक इन मन को वश नहीं करेंगे, या मन तो मरता तो है नहीं, आप सभी जानते हैं मन मरता नहीं। माया मरी न मन मुआ, माया मरी न मन मुआ, मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए साहब कबीर। आशा तृष्णा जिस किस घट में नहीं है, कौन नहीं मरा है, लेकिन मरने साहब कहते मरना मरना सब कहे मरे न जाने कोई। मरना मरना तो सब कहता, पर मरना जान, अगर मरना जान अगर तुम्हें आ जाए तो तुम्हें जीने की मजा आ जाए, जीने का आनंद आ जाए। तो साहब कहते मरना मरना सब कहे मरे न जाने कोई, ऐसा होकर कोई ना मरे जो फिर से मरना ना होए, जो फिर से मरना ना पड़े। तो कैसे मरना? यानी शरीर का आभास मिट जाए, शरीराध्यास मिट जाए। शरीर में, जब शरीर में आप हो, शरीर का अध्यास है, आभास है, तब तक मरना केवल मरना ही रहेगा। वो मरने से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए साहब ने कहा इस मरने, जिस मरने से जब जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सब डरे, संसार के लोग मरने के नाम सुन कि कोई आदमी सवेरे उठा है प्रातः काल और उसके आगे सामने जाकर कहा ये तो आज मर जाएगा, शायद आपके ऊपर तो आपका दुश्मनी उसके पूरी हो जाएगी दिन भर के लिए। आप कह दीजिए कि आज तो मरेगा, तो देखिए आपको क्या होता है। लेकिन हमारे साहब कहते हैं
जिस मरने से जब सब जग डरे मेरो मन आनंद, मेरे मन आनंद है। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, कब मरी हो कब पाई हो, कब किसको? पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद कब पाऊंगा? तो साहब इस मरने की बात नहीं करते, उस मरने की बात करते जिसमें आशा तृष्णा काम क्रोध विकार जितने हैं ये सब मर जाए तो वो मरना है। और जब ये मर ही गया तो फिर रहा क्या? एक चेतन रह गया। जब संसार के जितने विषय भोग वासनाएं जब मर जाए तो फिर संसार में आप केवल आप ही तो रह जाएंगे नहीं। तो जब आप ही केवल रह जाएंगे उसी का नाम तो साहब कहते हैं तू ही तू है, तू ही तू है, तब तू ही तू है। लेकिन केवल शब्दों की कहानी से तू ही तू नहीं बनेगा। शब्दों से कह दो केवल कि तू ही तू है तो तू ही तू होगा नहीं भैया, क्योंकि मन में विषय अंदर में तो कुछ और ही है। जब अंदर में कुछ और है तो फिर बाहर कहने से साहब कहते हैं मुंह की बात नहीं सुनता हूं मैं तो हृदय की बात सुनता हूं। तो राम राम कहे जगत घार कहे मुख मीठा, नर के संगसुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, अजो कभ उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत जानी। बिन देखे बिना अर्श पर्श बिना नाम लिए क्या होई, धन धन कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे ना कोई। अब ये साची प्रीति तेरी विषय माया से हरि भक्तन की फांसी या फांसी। साची प्रीति तेरी विषय माया से। एक आदमी बैठा था माला लेके बैठा था, सीताराम 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 सतनाम सतनाम कर रहा। और उधर एक भैंस चार भैंस लगी तो नौकर आया, कहा एक छोकरा तूने भैंस को दिया कि नहीं, खाना दिया? कहा मालिक थोड़ा सा देर हो गई, इधर आओ इधर आओ। आया, माला भी हाथ में है और उधर 2 डंडा लगा दिया उस नौकर को। माला तो हाथ में है तो साहब ने क्या कहा, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, अब मनुआ तो ये तो सुमरन नहीं। सुमरन के लिए ना साहब ने नहीं किया। साहब ने कहा सुमरन करहूं राम का, सुमरन के लिए कभी ना नहीं किया है, क्योंकि सुमरन से सुख होते हैं सुमरन से दुख जाए। और कहीं कभी सुमरन किए तो साई माही समाए। सुमरन कर ले राम का काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। अरे वो सुमरन राम वो चेतन को मान लो, आत्मा को मान लो, ईश्वर को मान लो, परमात्मा जो जिस अपने अपने धर्म में सब कुछ हो सब काज। साहब ने कहा साधु साधु सब ही बड़े, हम किसी को ऊंच नीच कह करके बड़े नहीं हो जाएंगे। ऊंच नीच कहने वाला व्यक्ति अपने आप ऊंच नीच हो जाता है। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी वो माथे का मोर। जो शब्द का विवेक करे, केवल शब्द नहीं बोले, शब्द की छाया ना पकड़े, शब्द को पकड़े। साहब कहते हैं शब्द की छाया पकड़ करके अब इंसान आज डोलता है। इसलिए इंसान आज दुखी है। गाता है गावे कथे बिचारे नहीं, गावे कथे बिचारे नहीं, अनजाने का दोहा। कहें कबीर पारस पर से बिना जस पाहन भीतर लोहा। ऊपर में पत्थर है और नीचे में लोहा है, और उस पर अगर पारस पत्थर रख देंगे तो क्या लोहा वो सोना बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। हमारे अंदर में अभी साहब ने कहा जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा श्वेत है। जीव तो जागृत रूपी है ही, लेकिन सोया हुआ क्यों है? सोए नहीं तो सत्संग में क्यों बैठे आप? सोए नहीं तो सत्संग में क्यों बैठे? क्योंकि हम हाँ ठीक है। तो इसलिए हमारे अंदर में अभी तक वो छाया बनी हुई है, इसलिए हम उसकी तलाश में दिन रात भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं। जहाँ तहाँ सब जगह मंदिर मस्जिद काबी कैलाश में सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ साहब ने कहा जब तेरा साईं घटमाही विराजे बाहर नहीं ना क्या खोले, अरे मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब मन मस्त हो जाएगा तो फिर क्या बोलना है, क्या डोलना है, ये अपने आप मिट जाता है। इसलिए हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने आप को जब तक हमारी अंदर की साधना जब तक ठीक नहीं होगी तब तक इस शब्दों के जाल से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय हो।